नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सफाई का पूरा ध्यान रखते होंगे, अधिक से अधिक समय घर में रहते होंगे, कम से कम बाहर निकलते होंगे, अपने घर परिवार बच्चों का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हमारे समाज के वैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने बल पे मेहनत करके आज कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। और ये सभी लोग वैसे हैं जिनके पास में जब इनका संघर्ष शुरू हुआ था तो संसाधनों के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने जीवटपन, अपने मेहनत, अपने संघर्ष, अपने संस्कार की वजह से आज वो इस मुकाम पे हैं जहां पर पहुंचने का सपना होता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ में राम गोपाल रायकवार जी हैं। राम गोपाल रायकवार जी एक बहुत ही सामाजिक, आध्यात्मिक और बहुत सफल व्यक्ति हैं। और कहार महासंघ में आपके पास में मध्य प्रदेश के माननीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। उनके बारे में जो बाकी बातचीत है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके संघर्ष, काम के मामले में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में और तमाम दूसरे चीजों के बारे में राम गोपाल जी अपनी बात रखेंगे। राम गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी बातचीत रखिए। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये बहुत अच्छा मौका मिला है, आपने हमको मौका दिया है सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारे कहार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश कहार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि हम एक ऐसी समाज में जन्म लिया है, तो मैं अपना जीवन परिचय आपके सामने रखता हूं। मेरा नाम राम गोपाल रैकवार, छतरपुर जिला लव कुश नगर से हूँ। मेरे एक बेटी, 3 बेटा हैं। बेटी की शादी कर चुका हूँ, 3 बेटे हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे परिवार में जन्म लिया कि हमारे परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लगभग 2000 के समथिंग हमारी बहुत ही स्थितियां ठीक नहीं थी। तो हमने अपनी मेहनत से, पहले तो मैं इत्तेफाक था कि मैं 2 साल दिल्ली गया अपने जीवन यापन के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर घर लौटा। घर लौटने के बाद हमें लगा कि हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, तो ये सब मन में बहुत खराब लगा। क्यों ना छोटा मोटा धंधा अपना यहीं किया जाए। तो उस कड़ी में हमने एक मछली पालन एक छोटे से तालाब से शुरू किया। तो मछली पालन हमने 2007 में शुरू किया। उसमें हमें ठीक ठाक बेनिफिट मिला। धीरे धीरे हमारा काम बढ़ा, आगे बढ़ा। जी। 2005 से 10 तक मैं पार्षद पद पर रहा। उस दरमियान हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, मगर जैसे ही हमारे बच्चे थोड़े से बड़े, हमारा हाथ ने बटाया उन्होंने, तो आज ये है स्थिति है कि हमारे पास 2-3 तालाब हैं, पर डे की हमारी दुकान है और हमारी दुकान हमारे बच्चे चलाते हैं। आज की डेट में हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, जो हमने अपने बलबूते, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये किया है। तो और मैं लगभग 2018 में हमारे कहार महासंघ के उस टाइम पे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे अजय रैकवार जी, वो हमारे घर आए और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं भी समाज सेवा में रुचि रखता था, पहले से भी रुचि रखता था। जो भी थोड़ा बहुत बैठना उठना, उतना तो नहीं था कि भाई किसी का ज्यादा सहयोग करें, मगर सबसे मेल जोल करना, अपनी बात रखना, दूसरे की बात सुनना, ये सब चीजें हम किया करते थे। उस टाइम पे हमारे अजय जी आए, उन्होंने कहार महासंघ के बारे में बताया। जब कहार महासंघ के बारे में बताया और हमने सुना कि एक ऐसा संगठन है, रजिस्टर्ड पंजीयन संगठन है,
तो क्यों न ऐसे संगठन से काम किया जाए। और उस संगठन में हमको ये लगा कि इस संगठन में कई संगठन ऐसे हैं कि संगठन में जुड़ो तो बोले 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया फीस लगेगी, ज्वाइनिंग फीस लगेगी। मगर हमने इस संगठन में देखा तो ना तो कोई पैसा लेता है और ना कोई पैसा देता है। ये बहुत ही साफ सुथरे हमको लगा। तो उस टाइम पे हमने यस कहा और हमें अजय जी ने, हमारे लवकुश नगर छतरपुर जिला में पड़ता है मध्य प्रदेश का, तो उन्होंने हमारा ब्लॉक अध्यक्ष पद की नियुक्ति की। जैसी नियुक्ति की उसके बाद कार्यक्रम हुआ छतरपुर में, एक कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम रखा। तो मैंने अपने समाज बंधुओं से निवेदन कर करके लगभग 60 लोगों के साथ में गया, 4 गाड़ी मेरे साथ गई। तो वहां पर सभी लोगों को अच्छा लगा कि भाई इनकी कार्यशैली ठीक है। इसी क्रम से ऐसे चलता रहा, हम काम करते रहे। और फिर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने देखा कि जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको जिला का दायित्व सौंपा गया। जिला में भी हमने काम किया और उसके बाद हमारे अजय जी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति हुई उनकी, हमारी जिला की हुई। तो जब उनको लगा कि किसी न किसी अगले आदमी को मौका देना चाहिए, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि हम अब ये पद छोड़ना चाहते हैं और किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उसमें 4-6 नामों आए, उभर के आए, मगर बाद में हमारे नाम की पुष्टि हुई। जबकि मैंने उस टाइम कहा, अजय जी से कहा कि सर मैं इतना बड़ा दायित्व नहीं निभा पाऊंगा। तो सभी लोगों ने मुझको हौसला बनाया कि नहीं, घबराना नहीं, हम लोग सभी लोग साथ में हैं, आप काम करिए। तो मुझको ये दायित्व सौंपा गया और लगभग 1 साल होने वाला है मैं इस दायित्व पे काम कर रहा हूँ। और मेरा धंधा है, जो मैंने पहले बताया कि मछली पालन से है। तो मछली पालन में क्या है सर, हमारे लोगों की बहुत विडंबना है। हमारे लोगों को मछली पालन का जो साधन है मछली पकड़ने का है, तो ये धंधा हमारा दूसरे लोगों ने छीन लिया, दबंग लोगों ने छीन लिया। हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा उस विस्तार से बताइए कि कैसे इसमें दूसरे समाज के लोग आ जाते हैं, और जो इसमें समूह है, जो इसमें सोसाइटी है, जो इसमें कृषक महासंघ का रोल है, उसके बारे में थोड़ी सी जी, रोशनी डालिए। हाँ जी। क्या है सर, ये जैसे मछली पालन का मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छा, फिर भी शासन का बहुत अच्छा सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पर छोटे तालाबों की बोली नहीं लगती, समूह और सोसाइटी के नाम पे दिया जाता है। जबकि यहाँ से लगा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहां पर बोली होती है। जो तालाब यहाँ 20,000 में मिलता है, वो वहां पर 10 लाख में मिलता है। इस तरीके बहुत बड़ी विडंबना है, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो जो छोटे तालाब हैं, एक एक 4-6 एकड़ के तालाब है, तो उनको समूह के नाम पे दिया जाता है। तो समूह जैसे हमारे समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो समूह लगभग 10 से 20-25 के बीच में हम समूह बनाते हैं। समूह बनाने के लिए जैसे राशन कार्ड है और आधार कार्ड है और आपका फोटो हो गया, परिचय पत्र हो गया, ये चीजें मिला करके सबके डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर करके हम, जैसे नगर पालिका क्षेत्र में है तो नगर पालिका में, ग्रामीण क्षेत्र में है तो ब्लॉक क्षेत्र में, हम उसका पंजीयन करा लेते हैं। वो और पंजीयन कराने के बाद उसमें प्रस्ताव डाल करके, नगर पालिका का क्षेत्र है तो नगर पालिका डालती है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो सचिव डालता है। वो प्रस्ताव डाल करके हम लोगों को तालाब मिल जाते हैं। और तालाब मिलने के बाद हम लोग उसमें अपने हिसाब से, जितना बड़ा तालाब है उसी हिसाब से हम अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को ये काम सुचारू रूप से छोटे स्तर पे मिलता है। उसके बाद आ जाता है बड़े तालाब। तो बड़े तालाब क्या है सर कि वो सोसाइटी के नाम पे जाते हैं। तो सोसाइटी के नाम पे जाते हैं तो सोसाइटी में काफी लोग हो जाते हैं, तो उसमें कई अनियमितताएं होती हैं। और उसके बावजूद भी कहीं ऐसे ऐसे तालाब है कि वहां पर कई दबंगों का हाथ आ जाता है कि कुछ लोग जो उनके अध्यक्ष हुए, सचिव हुए, वो लालच में बिक जाते हैं। लालच में बिक जाते हैं, वो तालाब दूसरे लोगों के हाथों में चला जाते हैं। तो ये तो बिकने वहां वाले पर लोग हमारे, ये बिकने वाले लोग जो है, ये भी अपने ही समाज के लोग होते हैं।
हाँ, अपनी समाज के उनको लालच दे देते हैं कि भाई इनको छोड़िए, आपको बेनिफिट होगा, आप क्यों चक्कर में पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी गुमराह हो जाता है। अच्छा, मतलब इस व्यक्तिगत तरीके व्यक्तिगत लाभ के लिए वो समाज का अहित कर डालते हैं। आहत कर डालती, जी बिल्कुल जी, सही। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से काम करते, और इसके बाद जो बड़े बंधा वगैरह होते हैं, वो क्या है कि उनका ठेकाकरण होता है। तो वो ठेकाकरण होता है, तो ठेकाकरण में पूंजीपति लोग आगे आ जाते हैं। वो हमारे समाज के लोगों में जो संघ समिति बनी होती है, कृषक महासंघ होते हैं, उनके आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं वो, क्योंकि उनके पास पैसा है, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा जुगत लगाना है, हम अपने संगठन के माध्यम से, हम अपने वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन से हम ऐसा करने की इच्छा रखते हैं कि जो ये बड़े बंधों के ठेकाकरण होता है, ये ठेकाकरण नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मूल अधिकार हमारी समाज का है। हाँ, ये मछली ठीक है। पालन हो। रामगोपाल जी, ये बात आपकी ठीक है। जैसा आपने बताया कि प्रदेश स्तर का जो तालाब है वहाँ पे, जो वहाँ पे हम्म। कृषक महासंघ को मिलता है, लेकिन लेकिन कृषक महासंघ के आड़ में पूंजीपति हम्म। लोग ले जाते हैं, ठीक है। तो जी जी। मेरा एक आपसे सवाल था कि ऐसा वहाँ पे क्यों नहीं हो पाता कि जिस समाज से आप हैं, तो उसके 10,000 लोगों को आपने जोड़ा, सबसे हजार हम्म। हजार रुपए का आपने कलेक्शन किया, एक पूंजी का निर्माण हम्म। हुआ, और उस हम्म। पूंजी को एक कृषक महासंघ का पूंजी दिखा करके आपने वो काम हम्म। लिया और काम सफल अंजाम तक पहुंचाया, और जो लाभ उसमें निकला वो उन सभी लोगों में बराबर रूप से बट गया। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, ये दिक्कत कुछ नहीं है। अब क्या है कि अभी तक इस चीज को अंजाम नहीं दिया गया, अच्छा। मगर अब हमने ये तय किया है, हमारे वरिष्ठ लोगों से प्रेरणा मिली है, उन्होंने हमें बताया है, तो हम उनकी राय पे चलने वाले हैं। और हम, जैसे आपने हमसे सवाल किया कि क्यों नहीं हम 100 लोगों को जोड़ सकते, तो ऐसा हम आगे करने वाले हैं। ठीक। और बहुत यहाँ बढ़िया। जहाँ भी बहुत। गड़बड़ी आएगी, तो हम जी अपने वरिष्ठ लोगों से हम सलाह मशवरा करते रहेंगे बीच बीच में। जी जी। और ये चीज हम लाना चाहते हैं ठीक है, अपने बहुत समाज के बढ़िया। अंदर। अच्छा, थोड़ा सा अपने उस सफर के बारे में बताइए। जैसा आपने बताया कि शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा आपको। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप छोटे से तालाब या उससे बड़े तालाब को लेने के दौर में थे, अगर आज कोई जी। हमारे समाज का गरीब व्यक्ति है, तो कुछ गरीब लोग मिलके क्या आराम से तालाब ले लेते हैं, या उस पे किसी किस्म की पैरवी, किसी किस्म की लिंक की जरूरत पड़ती है वहां पर? बिल्कुल सर, क्या है कि मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय बन गया है कि तालाब लेने के लिए कुछ ना कहीं सहयोग की जरूरत पड़ती है। हम्म। क्योंकि क्या होता है, जब बेनिफिट देखता है लोगों को, तो उसमें नजर करते हैं। ठीक है। तो उसमें उसमें नजर करते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनको बहुत बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी के सलाह और किसी किसी का सहयोग लेना पड़ता है, तब जाके हम अपने समूह बना पाते हैं, पंजीयन करा पाते हैं, और वो तालाब में ले पाते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि पूरा प्रदेश का जिम्मेवारी आप देख रहे हैं कहार महासंघ का, तो ये जी मत्स्य पालन को लेकर के, चाहे वो समूह स्तर पे हो, चाहे वो सोसाइटी स्तर पे हो, या पूरे प्रदेश में लोगों को जागरूक करने के विषय पर हो, महासंघ जी और आपकी जो पूरी टीम है वो किस तरह से काम कर रही है? सर, मध्य प्रदेश में हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो हमारे प्रदेश कमेटी के मेंबर्स हैं, हम उनमें बैठ करके एक समन्वय बना करके कि हमको अपने समाज के प्रति कैसा काम करना है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे वरिष्ठ लोगों से जानकारी मिली है कि हम कुछ स्कूल नए सिरे से खोलें, जिस जहाँ पर हमारे समाज के लोग पढ़ सकें, हमारे समाज के बच्चे पढ़ सकें, हमारे समाज के जो टीचर हैं वो पढ़ा सकें। तो एक तो ये हो गया, एक मछली पालन वाला भी हो गया। हम लोग सबको फेसबुक पे नंबर और व्हाट्सएप पे डालेंगे कि जो भी जहाँ भी किसी को समूह बनाना है, क्या दिक्कत आती है, हम लोगों से, हमारे मेंबर्सों से हम लोगों से संपर्क करें। हम उनका बिल्कुल तन मन धन से सहयोग करेंगे। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है, तो वो चाहे पढ़ाई की हो, और चाहे वो रोजगार से हो, मतलब इसमें हम लोग करते हैं। और जैसे
शादी ब्याह में हमारे समाज के लोगों को अड़चन आती है, तो हमारा कहार महासंघ का एक डायमंड ग्रुप चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। उसमें लड़के लड़की अपने बायोडाटा डालते हैं। हमारे जो पन्ना से संतोष रेकवार जी हैं, वो सागर संभाग के मीडिया प्रभारी हैं, उसको देखते हैं। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, बच्चे बच्चियां डलती हैं, सबके संबंध तय हो जाते हैं। बहुत लोगों के संबंध तय हो रहे हैं और जी कहार महासंघ के माध्यम से बहुत अच्छा काम चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पूरे प्रदेश से कोई भी गांव, कोई भी जगह जहां पर लोगों को तालाब लेना हो छोटे स्तर पे या मंझोले स्तर पे, अगर उनको समूह बनाना हो, सोसाइटी बनानी हो, तो आपकी पूरी टीम उसमें सक्रिय मदद करती बिल्कुल होगी। अच्छा, बिल्कुल सर। फिर जैसा आपने बताया कि आप लोग उन लोगों की भी मदद करने को तैयार हैं जो लोग अपने समाज के बच्चों को फ्री में कोचिंग और स्कूल की सुविधा जी देना चाहते हैं। ठीक है, जी। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ये बताएं कि वहाँ पर जब आप समाज में एक सक्रिय भूमिका में आए, महासंघ की जिम्मेवारी हम्म लेने के बाद में, चाहे वो जिला स्तर हम्म पे हो या आज प्रदेश स्तर पे आप चीज़ों को लीड कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका? समाज में साथ कैसे लोगों ने दिया और साथ नहीं देना कैसे लोगों ने किया, उसके पीछे क्या आपका मानना है? हाँ सर, क्या है कि जब हम इसमें सक्रियता से आए, तो हम बीच बीच में जैसे लोगों के पास जाते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण भी किया है। तो जब जाते हैं तो कुछ लोग उसमें जरूर टिप्पणियां निकालते हैं कि हम्म। भाई ये कहार क्या है, कहार से क्या है। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि कहार एक टाइटल है, हम्म। जबकि हम लगभग 42 उपजातियां जो है, केवट, कहार, मल्लाह, ढीवर, धुरिया, सभी को लेकर के चलते हैं। और एक मंच पे ला करके हम अपनी समाज का मान सम्मान दिलाना चाहते हैं। हम अपने संगठन के माध्यम से ये हम समाज के लोगों को दिलाना चाहते हैं। तो है सर, कुछ जैसे 10 लोगों को समझाए तो 10 लोगों में अगर 6 ने समझ लिया, 4 नहीं समझा, तो धीरे धीरे आता है, एकदम नहीं आता है। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। जब वो देखते हैं कि ये फला तारीख को जुड़े थे, अब ये इनका ऐसा ऐसा, और जब उनको देख मिल जाता है पूरा ब्यौरा कि हाँ वाकई ये अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि लेन देन का काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग डरते हैं कि ये जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें शुल्क ना लगे, इनका रसीद ना कोई काटे हमारी 100 इनका रुपए। कोई इनका कोई स्वार्थ तो नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर। तो वो अच्छा, देखते हैं इतने कि बड़े कहीं ना कहीं इनका कार्यकाल, स्वार्थ ना। आपका जो भी कार्यकाल रहा महासंघ में, बतौर जिला में, बतौर प्रदेश में, ऐसी कोई घटना बताइए कि समाज ने कभी आपको याद किया हो, आपकी टीम को याद किया हो और आप लोगों ने थाने स्तर पे या प्रशासनिक स्तर पे या लिखा पढ़ी करके किसी के लिए कुछ मदद कराया हो, थोड़ा सा उसका कुछ उल्लेख जी कीजिए। जी बिल्कुल, कई बार ऐसी बातें हुई। हमारे छतरपुर जिला का एक बिजौर में एक हमारे समाज की बच्ची के साथ एक हादसा होता है। तो वो लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिख पाती है। वो बात हमारे पास आती, उस टाइम पे मैं जिला अध्यक्ष था। वो बात मेरे पास आई, मैंने वहाँ के टीआई को, टाउन इंस्पेक्टर को फोन लगाया, फोन से बात की, अपना परिचय दिया। मैंने कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे समाज के लोग हैं। तो उसमें वाकई वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे उसने महत्व दे करके दूसरे दिन कार्रवाई करके तीनों लोगों को जेल भेजा। और दोबारा अभी हमारे अजय जी, हमारे महिला अध्यक्ष है छतरपुर की, सोनाली रेकवार जी, अभी कुछ 2-4 माह में एक हादसा और हुआ था। उन लोगों ने याद किया, हम सब लोग गए। मैं नहीं गया, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ लोग और गए। वो वहां पर शासन के पास अपना आवेदन रखा और वो और प्रोफेंस मिला, निजात मिला। ऐसी एक घटना हमारे सैलाना में, मंदसौर रतलाम जिला में सैलाना में ऐसी घटना हुई कि हमारे समाज के लोगों को दबंग लोग आकर के उनको मारा, गाली गलौज की, और उनको गाली, बुरी बुरी गंदी गाली दे करके कहा कि हम्म। यहाँ से पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया जाए। तो वहां पर हमारे समाज के लोगों ने एक विशाल रोड शो दिखाया था कि शासन प्रशासन को लगा कि हाँ, ये समाज के लोग हैं। और उस समाज के लोग जब गए वहां पर, तो वहां पर शासन ने हमारा साथ दिया, हमारे लोगों का साथ दिया और निजात मिली। तो उस रोड शो में अमूमन कितने लोग थे? अमूमन कम से कम 10 से 15 हजार लोग थे। अच्छा, और ये कब की घटना है, कब का रोड शो है? ये लगभग नवंबर नवंबर का शायद है, शायद है तो उसकी तो अक्टूबर उसकी नवंबर तो का है। खबरें
उसकी तो खबरें अखबार वगैरह में भी आई होंगी, हाँ चैनल हाँ, पर भी बिल्कुल पढ़ा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया थी, कई मीडिया ने, हमारे जो उस टाइम पे शंकर लाल जी जो मंदसौर के जिलाध्यक्ष थे, उनने बाकायदा बाइट दी। उसमें कई लोग, उज्जैन से कई लोग जुड़े थे उसमें, हमारे कहार महासंघ का पूरा काफिला था वहां पर। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे रामगोपाल जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की बातचीत बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करेगी कि कैसे अपने काम में बढ़िया बनना है। आपकी पूरी संघर्षमय यात्रा से दो तरह की सीख जी मिलती है। एक तो कि ये कि कैसे कोई आदमी जमीन से उठ के अपने आप को ठीक कर सकता है। दूसरा, अपने बिल्कुल। घर को, अपने काम को देखते देखते आप, देखते हुए आप अपने समाज को भी देख सकते हैं। तो समाज सेवा जी करने का ये मतलब कोई बिल्कुल ना निकाले कि अपने घर को खराब करके मुझे समाज सेवा करना है। आप जैसे जी लोगों को देख के लगता है कि नहीं, दोनों चीजें एक साथ संभव है। घर को भी हम बढ़िया रख सकते हैं, अपने काम को भी, और समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। तो मैं जी। उम्मीद करता हूँ रामगोपाल जी कि बहुत जल्दी हम लोग आपके प्रदेश में हम्म। सुनेंगे कि कुछ बढ़िया कोचिंग आप लोग खोले हैं समाज के बच्चों के लिए मुफ्त में, कुछ जी बढ़िया जी। विद्यालय खोले हैं, कुछ गाँवों को आप लोगों ने बताया है कि आप इन 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 चीजों को करके समूह बनाओ, तालाब लो। आप कई सोसाइटी खुलवाइए, आप लोग कोशिश करके 500, 1000, 2000, 4000 आदमी जमा होइए एक जगह, कृषक महासंघ भी खोलिए और समाज की ताकत से बिल्कुल। समाज को आप लोग बेनिफिट दिलाइए। एक बार आप अपना पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर कम से कम 2-3 बार एक बार यहाँ पर ठीक है। पढ़ दीजिए, ताकि लोगों को थोड़ा मालूम चल जाए। ठीक है, मेरा नाम रामगोपाल रेकवार। मैं जी, पढ़िए। कहार महासंघ राष्ट्रीय सामाजिक संगठन का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9754732655, 9754732655। जो भी सामाजिक बंधु जिस टाइम संपर्क करना चाहे, हम आधी रात के समाज के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमने अनुभव किया है कि समाज का काम करके आत्मीय शांति मिलती है, और घर में सब कुशल मंगल रहता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी यही बुद्धि, आपकी यही जो समाज के प्रति जो लगन है, आपको प्रेरणा देती है संघर्ष करने की। और आप अपना घर, परिवार, काम और समाज सब एक साथ लेके संतुलन बना के जो चल रहे हैं, इसके पीछे आपके यही संस्कार हैं। बहुत अच्छा लगा राम गोपाल जी बात करके। उम्मीद करता हूँ हाँ, आपको मैं भी उतना ही अच्छा लगेगा। लास्ट में जी। एक बार, जिनसे हमें प्रेरणा मिली है, हमारे एसएसबी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री प्रकाश कहार जी, उच्चतम न्यायालय के वकील साहब है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दे करके समाज के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपका भी धन्यवाद है। मैं साथियों, मैं पेशे से वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, सामाजिक सेवक हूँ, कहार महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में जिम्मेवारी इन्हीं लोगों ने मुझे दी है। और न तो मुझे वीडियोग्राफी, साउंड, लाइट, फोटो एंगल के बारे में कुछ पता है, तो बहुत टूटा फूटा कोशिश है। मैं समझ सकता हूँ कि यूट्यूब पे जब ये वीडियो जाएगा तो क्वालिटी के मामले में ये वीडियो बहुत सारी वीडियो से पीछे रहेगा, मैं मान सकता हूँ। इस वीडियो में एक ही चीज है, हम लोगों का जो भाव है समाज के प्रति वो बेहद ईमानदार है। हम लोगों का जो समर्पण है वो बहुत कटिबद्ध और बहुत जुझारूपन से हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो, वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, चैनल को पहुंचाइए। इससे हम लोगों को खुशी होगी। आप अपने भी सलाह, जो भी आपके हिसाब से सलाह बनता है समाज सेवा के लिए, समाज को और ऊपर करने के लिए, कमेंट्स में डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम गोपाल जी। सभी साथियों का बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत सभी धन्यवाद, बहुत दर्शकों बहुत को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जो बहुत बहुत धन्यवाद सर।